दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भगवान पर विश्वास की सत्य घटना। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। ये भगवान पर विश्वास कहानी सुनेंगे तो हमारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाएगा। जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम भगवान पर विश्वास कहानी शुरू करते हैं। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना किसी को पैसे देने के किसी को भी कुछ नहीं देना, जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है ने उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा। तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया था, सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में, प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से सीख। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से सीख मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता, उसके सर पर भगवान का हमेशा हाथ होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। परमात्मा पर विश्वास की कहानी से सीखने मिलता है कि जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान पर करना है, जिससे ईश्वर प्रेम बना रहेगा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रहलाद देयू पर। तो आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने वाला हूँ जो एक विद्यालय हुआ करता था। उस विद्यालय में सभी लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ, उसी विद्यालय के बगल में एक गुफा रहती थी, बहुत भयंकर डरावनी थी। तो उस गुफा पे रोज बच्चे देखते थे कि क्या इसमें क्या है, अंदर क्या है, लेकिन उनकी जो सर होते थे वे जाने को मना कर देते थे। लेकिन क्या हुआ, जब लड़कियां उस गुफा के अंदर चली गईं तो उस गुफा के अंदर जो देखा वो तो सबके होश ही उड़ा दिया। कहानी तो बहुत अजीब है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रेम ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल उपहार है और जिस व्यक्ति को यह नसीब होता है उसे जीते जी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जो एक तरफ आगे बढ़ती हैं। कुछ को उनकी मंजिल मिल जाती है और कुछ बदनसीबी के गलियारों में भटक जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर भूत की प्रेम कहानी एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था, जहां कई शहरों और गांवों के बच्चे पढ़ते थे और उन्हीं बच्चों में एक आशा नाम की लड़की भी थी जो विज्ञान की छात्रा थी। आशा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वह लड़कों से बात करने में कतराया करती थी। एक बार आशा की क्लास का एक ट्रिप प्लान किया जाता है जिसके लिए कुछ लड़कियों को ही चुना जाना था। है
एक बहुत ही पुरानी गुफा है जिसके निर्माण में नायाब कारीगरी से की गई थी और उसके विज्ञान को समझने के लिए कॉलेज की विज्ञान संस्करण से जुड़ी हुई छात्राओं को ट्रिप के लिए शामिल किया जाता है, जिसमें कुल 16 लड़कियों को जगह दी जाती है और आशा भी उन्हीं में से एक थी। ट्रिप में चयन होने से आशा को प्रोत्साहन मिलता है। वह विज्ञान से जुड़े शोध करने के लिए पहले से इच्छुक थी और वह ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी गुफा के लिए इन्हें निकलना था। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने अपने लिए जरूरी चीजें व्यवस्थित कर ली थी। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती हैं और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाहर लड़कियों का यह पहला ट्रिप है और इसीलिए सभी छात्राओं के अंदर घूमने जाने की एक अलग ही ऊर्जा है, लेकिन आशा एक अनदेखे खतरे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी बदलने वाला था। गुफा के लिए सफर शुरू हो जाता है। गुफा का रास्ता पहाड़ के किनारे से होकर जाता था, जिसके लिए लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की जानी थी। सफर को रोमांचक करने के लिए सभी लड़कियां बस के अंदर अंताक्षरी खेलते हुए जा रही थीं। सभी के चेहरे खिले हुए थे। बस के अंदर एक महिला शिक्षक भी यही थी, जिन्हें इस ट्रिप का मेंटोर बनाया गया था और उन्हें गुफा के अंदर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1 घंटे के सफर के बाद बस गुफा के सामने पहुंच जाती है। यह गुफा पहले से ही लोगों में डर के लिए बदनाम थी, इसलिए यहां ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसलिए यहां दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस का ड्राइवर सभी को उतारकर बस गुफा के बाहर खड़ी कर देता है और वह उसी बस में आराम करने लगता है। महिला शिक्षक सभी लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे लड़कियां अंदर जा रही थी, सभी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कई पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इनके जाने से पक्षी मंडराने लगते हैं। गुफा एक विशाल पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी, जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी कारीगरी का नमूना थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था। आशा घूमते हुए उसी दरवाजे के अंदर अकेले ही घुस जाती। आशा के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट में लगी होती हैं और कुछ घंटे गुजरने के बाद दोपहर होते ही महिला शिक्षक सभी को लंच करने के लिए बुलाती है, लेकिन आशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए महिला शिक्षक लड़कियों से कहती है, जाओ देखो वह कहां है। कुछ लड़कियां आशा को ढूंढते हुए उसका नाम। इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत घटना है, किंतु अगर किसी दुखी, किसी परेशान का इसको पीआर हाजकर कुछ लाभ हो, विश्वास भगवान में दृढ़ हो, तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। पिताजी का देहांत 1995 में ही हो चुका था और तब से बड्डाढे भैया ने अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां बचपन में ही संभाल ली थी। ईश्वर की कृपा से घर व्यवस्थित रूप से तब से चल रहा था, किंतु वो 2010 साल का जून महीना था और मैं ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष में था। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत विषम हो चली थी। मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, जिसका पहिया उस जून महीने की एक रात को पंक्चर हो गया। पास ही में दुकान पर गया तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई अब ट्यूब बदलना पड़ेगा और टांके और पंक्चर इस ट्यूब में नहीं बना सकता अब। मैंने जेब टटोली तो मात्र 90 रुपये थे कुल जमा उस दिन मेरे पास। उस दुकानदार को अपनी समस्या बताई मैंने, तो उस भले आदमी ने उसके पास पड्डीदा हुआ एक पुराना ट्यूब मेरी बाइक में डाल दिया उन 90 रुपयों में। उस दिन एहसास हुआ कि वास्तव में आर्थिक स्थिति बुरी से बदतर हो चली है। मैंने रात में बड्ढे भैया से सब घटना कह सुनाई। उन्होंने उस बुरे समय में जो मुझसे कहा था वो आज तक कानों में बज रहा है। भैया बोले, पिंटू तू रोज मंदिर जल चढ़ाने जाता है ना, तो कल से पूरे विश्वास और श्रद्धा से जल चढ़ाने जाना भोले बाबा को और अपनी व्यथा और दुख केवल उनको सुनाना। भोलेनाथ तो वो दानी है जिन्होंने एक बच्चे के खीर मांगने पर उसे खीर का सागर, क्षीर सागर दान दे दिया था, तो क्या अपनी ये तात्कालिक समस्या वो हल नहीं कर सकते? मेरे मन में वो बात बैठ गई और उस दिन से रोज जब मंदिर जाता तो पूरे मनोयोग और प्रेम से शिवजी को जल अर्पित करता।
ऐसे करते करते मुझे जुलाई से जनवरी हो गई। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 19 जनवरी की। उस सुबह मैं मंदिर गया और भगवान शिव के पास जैसे ही बैठा, अनायास मेरे पूरे अंतर्मन से ये आवाज आई, प्रभु, आप तो दूध के सागर देने वाले हो, मुझे इस छोटी सी समस्या से क्या बाहर नहीं निकाल सकते। ये सोचता रहा और जल चढ़ाकर घर आया। घर आया तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हमारी एक बहुत पुरानी पारिवारिक कृषि भूमि थी जिसका बिकना लगभग असंभव था। वो खरीदने एक किसान घर आया हुआ था। उसी दिन उसने एक बड़ी धनराशि देकर भूमि का सौदा कर लिया और फिर अगले 3-4 महीनों में पूरी धनराशि हमें देकर रजिस्ट्री करवा ली। वो 19 जनवरी का दिन है और आज का दिन है। फिर धन संबंधित समस्या हमारे घर में नहीं हुई। ये फिल्मी बातें देख देख के ओनल इज वेल, ओनल इज वेल या किसी महान मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा क्षणिक गैस भरे गुब्बारे की तरह मेरा मन नहीं उड़ रहता। न इन ढकोसलों और नकली झूठी बातों से किसी प्रकार का उत्साह होता है। जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका बड़ी आसानी से सामना कर पाता हूं बस एक आधार पर, मेरे शिव बाबा मेरे साथ है। जिन्होंने ये परेशानियां दुहुक बनाए, ये समस्याएं बनाई, तो वो तो 2 सेकंड में इनका विनाश कर ही सकते हैं ना। जो अपने भक्त के लिए मृत्यु तक को मार सकते हैं, जो अपने भक्तों के लिए हलाहल विष का हंसते हुए पान कर सकते हैं, जो मात्र बेलपत्र और जल चढ़ाने भर से कंगाल को कुबेर कर सकते हैं, ऐसे भोले बाबा को छोड़कर किसका ध्यान करूं। ये संसार एक युद्ध है, एक समर है। इसमें क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, पिड्ढा, वासना, लोभ, दुर्भावना, शोक की चतुरंगिनी सेना मेरे सामने है। और इस महाभारत में मेरे साथ बस मेरे शिव बाबा मेरा हाथ पकड़ ढहे खड्ढे है। अंतिम समय में विजय मेरी ही है। ये अहंकार नहीं है मेरा, ये विश्वास है मेरा शिव पर।